अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ रहे हैं। तो हमने उसमें इवेंट्स पढ़े थे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी हम उसमें देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी आप लोगों का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन जो हमने इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पढ़े थे, तो मैकेनिज्म में भी वही आएंगे। लाइक हमने उसमें पढ़े थे एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक। तो ये हमने पढ़े थे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के इवेंट्स में। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में भी आप यही पढ़ना, ये सेम है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में भी यही है और इवेंट्स ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में भी यही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो है एपिज़ोटॉमी। एपिज़ोटॉमी का मतलब क्या है? इट्स अ सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग लेबर। ये एक सर्जिकल इंसिजन है जो पेरिनियल एरिया में, यानी कि पेरिनियम में किया जाता है। फीमेल के पेरिनियल एरिया में किया जाता है। लेबर के वक्त, लेबर के टाइम, ड्यूरिंग लेबर ये एक सर्जिकल इंसिजन है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, जो पेरिनियम है वो कट करते हैं, जो पेरिनियम है वो कट करते हैं। हम वो कट इसलिए करते हैं ताकि जो बेबी है वो पास हो जाए इजीली। तो उसको बोलते हैं एपिज़ोटॉमी। सो एपिज़ोटॉमी को हम फिर डेफिनेशन क्या लिखेंगे एपिज़ोटॉमी की? और एपिज़ोटॉमी इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी, यानी कि ये पेरिनियम जो है उसको हम कट करते हैं। तो इट इज अ सर्जिकल इंसिजन made at the opening of the vagina during childbirth to aid a difficult delivery and to prevent rupture of tissues। तो हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो प्रिवेंट करते हैं हम मदर को रप्चर ऑफ टिश्यूज। ये जो टिश्यूज होते हैं वो रप्चर नहीं होने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं, सर्जिकल इंसिजन देते हैं पेरिनियल एरिया में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियोटॉमी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एपिज़ोटॉमी की टाइमिंग, अब हम इसकी टाइमिंग देखेंगे। जब लेबर का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम क्या करते हैं, एपिज़ोटॉमी स्टार्ट करते हैं। लाइक मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज एंगेजमेंट। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो डिसेंट है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है एंगेजमेंट। सेकंड जो है वो है डिसेंट। थर्ड जो है वो है फ्लेक्शन।
फोर्थ जो है वो है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। एंड जब क्रॉनिंग वहां पे स्टार्ट हो जाए उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के बाद क्या हो जाएगा, क्रॉनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉनिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी कि जो वर्टेक्स है वो विजिबल होगा, वर्टेक्स जो बेबी का है वो विजिबल होगा। उसी टाइम हमें एपिजियोटॉमी करनी है, उसी टाइम हमें क्या करना है, ये इंसिजन हमें उसी टाइम करना है, यानी कि जो ये पेरिनियल कट है हमें उसी टाइम सर्जिकल इंसिजन करना है, ना क्रॉनिंग से पहले करनी है हमें ये, मतलब एपिजियोटॉमी ना क्रॉनिंग से पहले ना ही क्रॉनिंग के बाद। यानी कि जब क्रॉनिंग स्टार्ट हो जाएगी एट दैट टाइम हमें क्या करना है, एपिजियोटॉमी हमें स्टार्ट करनी है। क्रॉनिंग जब शो हो जाएगी यानी कि विजिबल हो जाएगा, वर्टेक्स बेबी का जो वर्टेक्स है वो जब विजिबल होगा उस टाइम हमें एपिजियोटॉमी करनी है, उससे पहले नहीं करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। तो ये है टाइमिंग ऑफ एपिजियोटॉमी, टाइमिंग ऑफ एपिजियोटॉमी। एंड तो अब हमें इंडिकेशंस पढ़ने हैं इसके, एपिजियोटॉमी के इंडिकेशंस। तो एपिजियोटॉमी के इंडिकेशंस अब क्या क्या है, अब हमें वो देखना है। फर्स्ट इंडिकेशन जो है वो है लार्ज साइज बेबी। लार्ज साइज बेबी, इसमें क्या होता है, लार्ज साइज बेबी में जो बेबी होता है यानी कि जो फीटस होता है उसका वेट ज्यादा होता है, मोर देन 4 kg, मोर देन या 4 kg, 4 kg और मोर देन 4 kg। तो नॉर्मल वेट जो है बेबी का वो है, नॉर्मल वेट जो है, नॉर्मल वेट वो है 2.5 kg to 3.5 kg, ये नॉर्मल वेट है। अब अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है जो बेबी है उसका जो वेट है वो ज्यादा है। तो इन सम केसेस हम क्या करते हैं, इन सम केसेस लाइक डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, उसमें वेट 4 kg, कभी कभी क्या होता है तो उनमें क्या होता है बेबी का जो वेट है वो 4 kg का होता है, अराउंड 4 kg होता है। तो उस टाइम हमें उसको क्या बोलते हैं, उसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं, उसको हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। तो उस टाइम भी जरूरत पड़ती है इस इंसिजन की, उस टाइम भी जरूरत पड़ती है कि पेरिनियम हम कट करें ताकि जो बेबी है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है लार्ज साइज बेबी, यानी कि इसका जो बेबी का जो वेट होता है वो मोर देन नॉर्मल होता है, मोर देन नॉर्मल वेट। तो सेकंड पॉइंट जो है दैट इज प्रीटर्म और प्रीमैच्योर, प्रीटर्म और प्रीमैच्योर। 37 वीक्स के बिफोर यानी कि 37 वीक्स से पहले अगर बेबी हो जाएगा, यानी कि अगर 7th मंथ में या 8th मंथ में, यानी कि प्रीटर्म, ये जो टर्म से पहले जो बेबी पैदा होता है, इसमें क्या होता है, इंडिकेशन ज्यादा होते हैं। जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है ये बेबी, हेड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, हेड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ क्या होता है, जो बर्थ कैनाल होती है वहां पे जो पेल्विस ब्रूम होता है, तो वहां पे क्या होता है, जब बेबी वहां से बाहर आता है, बेबी के हेड पे जो प्रेशर पड़ता है, वहां पे जो ऑस्पिट पार्ट होता है वहां पे स्वेलिंग आती है, तो उस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपेट सक्सीडेरियम, कैपेट सक्सीडेरियम, यानी कि जो बेबी का ऑस्पिट पार्ट है वहां पे स्वेलिंग आती है, उस स्वेलिंग को हम, ये मेडिकल टर्म क्या है उसको, कैपेट सक्सीडेरियम। तो बेबी का हेड बहुत ही सॉफ्ट होता है बिकॉज वो प्रीटर्म होता है, प्रीमैच्योर बेबी होता है, उसी की वजह से अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये कंडीशन हो सकती है।
तो ये सेकंड इंडिकेशन है इसकी। थर्ड इंडिकेशन जो है वो है शोल्डर डिस्टोशिया। थर्ड इंडिकेशन जो है वो है शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया। तो शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होता है, ये जो बेबी का शोल्डर होता है, यानी कि जो बेबी होता है वो सीधे नहीं होता है। जब शोल्डर फंस जाता है पेल्विस बोन में, जब शोल्डर जो है जब वो फंस जाता है, अटक जाता है, स्टक हो जाता है पेल्विस बोन में, यानी कि पेल्विस में जब वो फंस जाता है, उस वक्त नेसेसरी क्या होती है, उस टाइम हमें बहुत जरूरी क्या करना है, हमें एपिस्टोमी करनी है उस टाइम, क्योंकि जो शोल्डर है वो स्टक हुआ है पेल्विस बोन में। तो अगर नहीं करेंगे तो जो इस पे क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट करेगा पेशेंट पे, मदर पे एज वेल एज बेबी पे इफेक्ट करेगा, पेशेंट पे यानी कि मदर पे एज वेल एज बेबी पे। तो ये शोल्डर डिस्टोशिया में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होता है, जो शोल्डर है वो फंस जाता है पेल्विस बोन में, उस वक्त नेसेसरी होती है क्या होता है, नेसेसरी होता है एपियोटॉमी करना। अगर नहीं करेंगे तो दैट विल इफेक्ट बेबीज हेड, बेबी एज वेल एज मदर। तो वो इफेक्ट करेगा बेबी को भी एज वेल एज मदर को भी। तो ये थर्ड पॉइंट थे, 3 पॉइंट्स थे इंडिकेशन के। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे फिर से इंडिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।